नमस्कार। तो मैं आज आपको एक और कहानी सुनाने वाली हूँ, वही राजा वाली। जो कहानियाँ हमारे प्राचीन समय से चली आ रही हैं, राजा की या रानी की या और भी कोई, वो कहानियाँ हमारे वास्तविक जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। ये कहानी भी हमारे जीवन से कहीं ना कहीं रिलेट करेगी। जब हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा। इस कहानी में हमें तो ये पता चलेगा कि भविष्य की चिंता में हम अपने वर्तमान की सारी खुशियाँ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, जबकि आने वाला भविष्य क्या है किसी को नहीं मालूम है। उसकी चिंता में हम आज भी नष्ट करते हैं अपना। तो एक राजा था, उसके राज्य में एक जादूगर था। तो जादूगर रोज़ नए नए जादू कोशिश करता था कि आज भी नया जादू, आज भी नया जादू। तो इस तरह जादू दिखाते दिखाते पूरे राज्य में वो प्रसिद्ध हो गया। उसकी प्रसिद्धि राजा तक पहुंची। तो राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। जादूगर राजा की सभा में जब हाजिर हुआ तो उसे थोड़ा सा अभिमान भी हो गया कि राजा ने मुझे बुलाया है, इसका मतलब मैं तो बहुत बड़ा जादूगर हूँ, तो मैं अब कोई ना कोई ऐसा जादू दिखाऊंगा जो सबको आश्चर्यचकित कर दे। तो राजा ने कहा चलो अपना जादू दिखाओ। तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले अपने जादू से राजा का मुकुट गायब कर दिया। जैसे ही मुकुट गायब हुआ, राजा को क्रोध आ गया। क्रोध में राजा ने उसको कारावास में डालने का आदेश दिया और कहा कि आज से ठीक 7 दिन बाद इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। उसको जेल में डाल दिया गया। अब उसकी पत्नी को जब ये समाचार मिला तो उसको मिलने आई और वो बहुत रोई। एक साधारण सी बात है कि पति को अगर फांसी की सज़ा हो रही है तो पत्नी रोएगी, तो बहुत रोई। तो जादूगर हंस रहा था। तो पत्नी ने कहा आपको मृत्युदंड मिला है और आप हंस रहे हैं। उसने कहा पगली, अभी मेरे पास 7 दिन बाकी हैं। तो पत्नी बड़ी हैरान हुई और वो वापस चली गई। अब जादूगर को 7वें दिन जो था राजा के सामने उपस्थित किया गया। उससे पूछा गया बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्या चाहते हो तुम मरने से पहले। तो उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया राजा के सामने। राजा ने पूछा क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा राजा जी, मर तो मैं जाऊँगा, लेकिन मेरे मन में एक अफसोस रह जाएगा, एक दुख रह जाएगा कि जो एक बहुत अच्छी विद्या मैं जानता था वो मेरे मरने के बाद आप सब उससे वंचित रह जाओगे। मैं इतना अच्छा जादू दिखाना जानता था। तो राजा ने कहा अच्छा बताओ। तो उसने कहा मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बनाना जानता हूँ। अब राजा ने सोचा उड़ने वाला घोड़ा। उसने कहा हाँ मैं बनाऊँगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है तुम उड़ने वाला घोड़ा बनाओ, तुम्हें कितना समय चाहिए। उसने कहा मुझे 1 साल लगेगा और मैं उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा। तो राजा के मन में भी लालच आ गया कि उड़ने वाला घोड़ा मुझे मिल जाएगा तो मैं जब मर्जी जहाँ मर्जी जाऊँगा, युद्ध से भाग जाऊँगा या कहीं और जल्दी पहुँचना होगा तो पहुँच जाऊँगा। तो राजा ने उसको मृत्युदंड उसका हटा के उसको 1 साल का समय दे दिया कि अब तुम जाओ उड़ने वाला घोड़ा बनाओ, अब तुम्हें 1 साल बाद मृत्युदंड दिया जाएगा। जादूगर बहुत खुश हुआ। उसने घोड़ा लिया और वहाँ से चला गया। वहाँ उसकी पत्नी रोती विलाप कर रही थी कि आज मेरे पति को मृत्युदंड मिल गया होगा, मृत्युदंड। तो जब जादूगर अपने घर के दरवाजे पर पहुँचा तो उसकी पत्नी उसे देख के बहुत हैरान हुई। कहती आप कैसे। तो उसने कहा देख, मैं कहता था ना कि अभी मेरे पास 7 दिन का समय बाकी है। तो उसने अपनी पूरी जो कथा थी कि मैंने राजा को ऐसे ऐसे कहा और अब राजा ने मुझे 1 वर्ष का समय दिया है और अब मैं 1 वर्ष बाद फिर राजा के सम्मुख जाऊंगा। तो उसने कहा कि कैसे। तो उसने कहा देख, अभी मेरे पास 1 साल का वक्त है, इसलिए इस समय को आनंदपूर्वक बिता, भूल जाओ मेरे मृत्युदंड को कि 1 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और 6 महीने बीते तो राजा की मृत्यु हो गई। उसके बाद 3 महीने बीते तो उस घोड़े की भी मृत्यु हो गई। अब न राजा रहा न घोड़ा और ना ही वो दंड जो जादूगर को मिला था। तो जादूगर ने अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए वर्तमान को जीने की सोची और इस तरह से उसने अपने को बचा लिया और आगे की ज़िंदगी सुखपूर्वक बिताई। इसीलिए भविष्य की चिंता छोड़िए, जो आज है अभी है उसका भरपूर आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण।